अन अनसिन क़ाला जा सलासतो रहतिन इला अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलून अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उख़बिरु बिहा कअन्नहुम तक़ालूहा फ़क़ालू अयना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द ग़फ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र फ़क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़उसल्ली अल-लैल अबदा क़ाल अल-आख़र अना असुमु अन-नहार अबदा वला उफ़्तिरु क़ाल अल-आख़र अना अअतज़िलु अन-निसाअ फ़ला अतज़व्वजु अबदा फ़जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़क़ाल अंतुमुल लज़ीन क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा मा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू लाकिन्नी असूम व उफ़्तिर व उसल्ली व अरक़ुद व अतज़व्वजु अन-निसा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ये बाबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्नत, किताब कुरान और सुन्नत का बयान है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 जमातें, 3 टोले आए। रहतुन सलासतु रहतिन, रहत अरबी में 10 से कम लोगों की जमात को कहते हैं। 9 हो 8 हो तो उसको अरबी में रहत कहते हैं। तो एक जमात आई, यहाँ मुराद फर्द हैं, 3 फर्द आए। उनमें हजरत अली भी हैं, उस्मान बिन मज़ऊन भी और अब्दुल्ला बिन रवाहा भी, या मिक़दाद इब्न असवद भी हैं। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। क्यों आए थे? हुजूर की इबादत के ताल्लुक से पूछे हैं, जबकि उन्हें मालूम था, मगर जो चीज़ घर के अंदर वाले को मालूम हो तो कुछ नया मिलेगा। तो अज़वाज में से किसी के पास आए थे, सरकार की बीवियों के पास किसी के पास आए, उनसे पूछ रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की रात की इबादत कैसी है। यानी ये तो मालूम है कि हुजूर रात को सोते नहीं हैं, ये मालूम था हुजूर रात में इबादत करते हैं, मगर फिर भी आए कि पूछें आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रात में क्या काम करते हैं। उनमें हजरत अली भी हैं, उस्मान बिन मज़ून भी हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी हैं, मोता में शहीद हुए थे। हजरत मिक़दाद बिन असवद भी हैं। आए अन यसअलून अन इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की इबादत के ताल्लुक से मालूम करें। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की अज़वाज में से किसी की खिदमत में आए। फलम्मा उख़बिरू, जब उन्हें बताया गया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ऐसी है, क़ाला अहदुहुम, तो बयान करते हैं कि गालिबन उन्होंने कम समझा। उन्हें बताया गया हुजूर की इबादत के ताल्लुक से, रात की बेदारी के ताल्लुक से, अज़वाज के पास जाने के ताल्लुक से, कुछ घर के काम के ताल्लुक से बताया गया, तो गालिबन वो कम समझे। तो उनमें से किसी ने कहा कि नहनो अयना नहनो मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम हुजूर की तरह कैसे हो सकते हैं, हमें हुजूर से क्या निस्बत। वो आका हैं और उनकी इबादत कि वो सोए तो इबादत है, जागे तो इबादत है, और उनका हर काम इबादत है। तो वो कहते हैं क़द ग़फ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ताला ने हुजूर को वो मकाम दिया है कि आपके सदक़े आपके अगले पिछले आपकी उम्मत के गुनाहों को बख्श दिया है। तो अब जब बताया गया इबादत के ताल्लुक से, बंदगी के ताल्लुक से,
इनका ख्याल ये था कि जो आए थे पूछने, उनका ख्याल ये था कि हुजूर सारी रात ही जागते होंगे, इबादत करते थे होंगे, जबकि उन्हें बताया गया कि ऐसा नहीं है, रात भी जागते हैं, रात में हुजूर सो भी जाते हैं, अपने अज़वाज में से जाते भी हैं उनके पास, घर के कामकाज भी होते हैं, इबादत भी, सोना भी, जागना भी। तो बताया गया कि वो ये समझ के आए थे कि सारी रात इबादत करते हैं, मगर यहाँ हुजूर जागते भी हैं, सोते भी हैं और घर के कुछ काम भी आका फरमाते हैं। तो अब जब ये बताया गया तो उनमें से एक साहब कहते अब हम और हुजूर कहाँ भाई, हुजूर तो सोए तो इबादत है। तो कहा अब हम पूरी रात इबादत करेंगे। तो उनमें से एक ने कहा अना उसल्ली लैला अबदा, मैं हमेशा नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरा कहता है अना असुमुन नार अबदा, मैं हमेशा दिन में रोजे रखूंगा, वला उफ्तिरो, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। एक दूसरे तीसरे ने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तवज़्ज़वजु अबदा, मैं हमेशा औरतों से जुदा रहूंगा, कभी निकाह ना करूंगा, मैं इबादत ही में लगा रहूंगा। अब उन्होंने ये समझा कि इबादत का मतलब यह है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे वक्फ कर दें अल्लाह की इबादत में। तो एक कहता है कि मैं कभी नमाज ना छोड़ूं, दूसरा कहता है मैं हमेशा नमाज रोजा रखूंगा, इफ्तार भी नहीं करूंगा, पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखूंगा। तीसरे साहब बोले, उस्मान बिन मज़ून थे, मैं कभी निकाह ही नहीं करूंगा, निकाह करूंगा तो फिक्र माश होगी, कमाना है, तिजारत है, तो उसमें वक्त जाएगा, तो इबादत के लिए क्या वक्त मिलेगा, ये फ्री रहूंगा, अकेला हूं, कहीं भी जाके इबादत कर लूंगा और अपने आप को इबादत में रखूंगा। फला अतज़व्वजुन निसा अबदा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये आपस में कह ही रहे थे। फजा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, इतने में हुजूर उनके दरमियान तशरीफ ले आए, आका उनके दरमियान आए। फ़क़ाल, आका फरमाते अंतुमुल लज़ीन क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुमने ऐसा व ऐसा कहा, तुमने कहा तू नमाज ही पढ़ता रहेगा, तुम रोजे ही रखते रहोगे, तुम शादी नहीं करोगे, ऐसा ऐसा कहा तुमने। हाँ या रसूल अल्लाह, हुजूर कहते हैं तुम ज्यादा अल्लाह से डरते हो या मैं अल्लाह से डरता हूँ? कहते हैं वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, मैं तुम सब में ज्यादा अल्लाह की खशियत रखता हूँ और तुम सब में ज्यादा मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ, यानी तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। मगर मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ और मैं सोता भी हूं और मैं निकाह भी करता हूं, मैं निकाह भी करता हूं। अब तुम ज्यादा अल्लाह से डरते हो या मैं अल्लाह से डरता हूं? मैं अल्लाह से डरता हूं, मगर फिर भी मैंने निकाह किया है, रोजा भी रखता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, इफ्तार भी कर लेता हूं, खाता पीता भी हूं और सो भी जाता हूं और निकाह भी मैंने किया है। बताओ मैं ज्यादा डरता हूं रब से, जब मैं ये काम करता हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? ये काम इबादत के माने नहीं है, हकीकत में ये काम ही इबादत है, ये काम भी इबादत है। तो मैंने हुजूर से ज्यादा डरने वाला कौन भाई? नबी तो वैसे भी नबी जो होता है वो कौम में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर लगता है, और फिर हुजूर कायनात में सबसे ज्यादा रब से डरने वाले हुजूर हैं। तो हुजूर कहते हैं जब मैं ये काम कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा खौफ है किसी के अंदर नहीं, मगर फिर भी ये कर रहा हूँ। गोया हुजूर के बताने का मकसद ये है कि ये चीजें इबादत के माने नहीं है, हमारे रब ने तो नीयत अच्छी हो तो इन चीजों को भी इबादत बनाया है। अगर इसलिए सोता है कि जिस्म बेहतर रहेगा और उससे नमाज फजर के लिए उठ जाऊंगा और नींद मुकम्मल हो जाएगी तो खुशू और खुशू आएगा, तो वो सोना भी बंदे का इबादत है, वो सोना भी बंदे का इबादत बन जाता है। तो गोया हुजूर कहते हैं निकाह करो और ये छोड़ दो कि जब मैं ये कर रहा हूँ, आका फरमाते फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, हर निकाह के खुतबा में आपने ये हदीस सुनी होगी, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जानबूझकर बगैर उज्र के जो मेरे तरीके से ऐराद करेगा, छोड़ देगा, वो मेरे परहेजगारों की जमात से नहीं है। यानी ये सारी चीजें परहेजगारी के खिलाफ नहीं है, खाना सोना निकाह ये परहेजगारी के खिलाफ नहीं है, नीयत अच्छी हो तो ये चीजें ही परहेजगारी हैं।
ये आका अलैहिस्सलाम अब कुछ है ईसाइयों की तरह हमारे अंदर है नहीं कि मुकम्मल तौर पे सब चीजों से अलग हो जाओ, साधु और जोगी बन जाओ। ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, न निकाह करूंगा न कमाऊंगा, जंगल में जाके इबादत करूंगा। ये क्या कमाल है? कमाल तो यह है कि तू यहाँ रहे, फिक्र माश भी लगी रहे, तू काम कर, तेरा घर बार हो, बीवी बच्चे हो, माँ बाप हो, तेरा घर हो, समाज हो, तिजारत हो, इन सब से वक्त निकाल कर तू रब की इबादत भी कर। कमाल ये है। अब जंगल में अकेला है, वहां कोई है ही नहीं, तो इबादत ही में फसरूफ रहेगा, वो भी सब कमाल है। मगर इससे बड़ा कमाल यह है कि इनके दरमियान रहे और अपने आप को इबादत में लगा, वो खौफ खुदा। हुजूर कहते फमन नगीबान सुन्नती, जो जानबूझकर बगैर उज़्र के मेरे तरीके से ऐराज करे, या ये कि वो किसी सुन्नत को बुरा जाने, तो वो इस्लाम से ही खारिज है। या बिला उज़्र तर्क सुन्नत का आदी हो जाए, कोई उज़्र नहीं है मगर बिला उज़्र सुन्नत को तर्क करने की आदत बन गई है, तो मतलब कि वो मेरी परहेजगारों की जमात में नहीं है। इसलिए कंटिन्यू सुन्नतें जो हैं, जो सुन्नतें हैं, वो लगातार उन चीजों को मिस नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना, आदत बना लो। अब वो सुन्नतें गैर मुक्केदात हो, जैसे असर की सुन्नतें हैं, ईशा की सुन्नत है, गैर मुक्केदा है। अब हमेशा उसको तर्क करने का आदी बन जाए, ये सही नहीं है। ये गैर मुक्केदा, इसका मतलब कि तुम्हें रुखसत दिया है मगर पढ़ना चाहिए। हमेशा तर्क की आदत ये बहुत बुरा है। कभी कभी पढ़ भी लेना चाहिए, आदत नहीं। 8 दिन नहीं पढ़ा, हफ्ते में 2-3 मरतबा पढ़ लिया, हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ लिया, तो फिर हमेशा तर्क सुन्नत की आदत नहीं बनानी चाहिए, पढ़ ही लेना चाहिए। सुन्नत मुक्केदात हैं, वो तो जरूरी है भाई, वरना गुनहगार होगा। जैसे जोहर की 4 रकात सुन्नत है, फजर की 2 रकात सुन्नत है शुरू की, मगर जो गैर मुक्केदा हैं उनको तो अदा करना ही है। आदत ना बनाए रखे, पढ़ता रहे। अब कभी असर की सुन्नत पढ़ता ही नहीं है कभी, ये बुरा है। ईशा की पहले की सुन्नत कभी पढ़ता ही नहीं है, ये बुरा है। आदतन तर्क सुन्नत नहीं होना चाहिए, कभी कभी उनको अदा भी करता है। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, क़ालत सनअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरख़सा फ़ीही फ़तनज़्ज़ह अन्हु क़ौमुन फ़बलग़ ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़तबा फ़हमिदल्लाह सुम्मा क़ाल मा बालु अक़वाम यतनज़्ज़हून अनि शै अस्नअहु फ़वल्लाहि इन्नी लअलमुहुम बिल्लाह अशद्दुहुम लहू खशियतन मुत्तफ़क़ अलैह। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, फिर उसकी इजाजत हो गई। कोई काम हुजूर ने किया, फिर उसकी इजाजत हो गई, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुनियावी मुबाह काम किया। मुबाह काम, दुनियावी कोई काम था, हुजूर ने वो काम कर लिया, तो वो काम जो मुबाह था, दुनियावी काम था, हुजूर ने कर लिया। अब हुजूर ने कर लिया तो उम्मत के लिए वो सुन्नत हो गया, उम्मत के लिए वो सुन्नत हो गया। अब कोई भी काम हो, यहां इस हदीस में जिक्र नहीं कि वो कौन सा काम था। शायद रोजादार के लिए बीवी का बोसा लेना, ये भी मुफस्सिरीन कहते हैं, या सफर में रमजान के रोजे की को छोड़ना, बाद में कज़ा करना। अगर आदमी सफर में है, रमजान का महीना है और शरई सफर है, तो फिर इस्लाम ने रुख्सत दी है, व इन कुंतुम अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर सफर में हो और
नहीं रखना चाहते हो तो रमजान के बाद उस रोजे की कज़ा करना, मगर इस्लाम ने इजाजत तो दी, रुख्सत तो दी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, फिर उसकी इजाजत हो गई, मगर एक गिरोह ने उससे परहेज किया, एक जमात उस चीज से बचती रही। क्यों? ये समझकर कि अगरचे ये काम जायज है मगर उसका न करना तकवा है, और हुजूर ने जो किया, हुजूर का ये फैल सिर्फ और सिर्फ बयाने जवाज के लिए था। हुजूर ने कोई काम किया या हुजूर किसी काम पे खामोश रहे तो वो हुजूर का ये काम करना ये दलील है कि ये काम जायज। या कोई काम सरकार के बारगाह में किसी साहब ने कर दिया और हुजूर ने उस पर टोका नहीं, खामोश रहे, तो हुजूर की खामोशी भी उस काम के जवाज की दलील, ये काम जायज है। तो अब मतलब ये हुआ कि तकवा समझकर बाद में अगर किसी जमात ने उस काम को छोड़ दिया तो अब देखिए आका फरमाते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, फिर उसकी इजाजत हो गई और फिर एक गिरोह, एक जमात ने उससे परहेज किया, उससे परहेज किया। फतनज़्ज़अ अन्हु कौमुन फबलग़ ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी खबर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची। आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द की। फिर आका ने फरमाया, मा बालो अक़वाम, फिर हुजूर ने फरमाया, लोगों तुम्हारा क्या हाल है, उन चीजों से बचते हो जो मैं करता हूँ। अत्यतनज़्ज़ऊन अन शैअ अस्नअ, उन चीजों से बचते हो जो मैं करता हूँ, उनसे परहेज करते हो, और ये चीज जो है इसलिए छोड़ देते हो कि सरकार का बयान करना सिर्फ जवाज के लिए था, या ये कि इसमें सवाब नहीं है, मुबाह काम है, इसलिए उस चीज को छोड़ देते हो। मगर आका फरमाते, माँ बाल अक़वाम, लोगों का क्या हाल है कि उन चीजों से बचते हैं जो मैं करता हूँ। वल्लाह है, अल्लाह की कसम, आका फरमाते हैं मैं तुम सब से अल्लाह को ज्यादा जानता हूँ। अशद्दहुम लहुम खशिया, और मैं तुम सब से अल्लाह से ज्यादा डरता हूँ। लिहाजा ये नहीं है कि मैंने कोई काम किया हो फकत जवाज के लिए हो या मुबाह काम हो तुम उसे छोड़ दो, नहीं तुम उसे भी करो, इसलिए कि वो मेरा काम अगर मेरे लिए मुबाह है तो तुम्हारे लिए सुन्नत है, तुम्हारे लिए वो सुन्नत है। हुजूर के लिए मुबाह है मगर उम्मत के लिए वो सुन्नत हो जाता है। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें उम्मत के हक में वो सुन्नत हो जाती है। हुजूर, अब हुजूर कोई भी काम कर रहे हैं भाई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुबाह काम कर रहे हैं, अब हुजूर ने खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछा दिया, तहजीब है, तमद्दुन है, खाना रखा जाए दस्तरखान पे रखा, ये मुबाह काम था मगर हुजूर ने किया, उम्मत के लिए सुन्नत हो गई। तो ये जो है आका अलैहिस्सलात, तो अब फरमाते हैं आका अलैहिस्सलात व तस्लीम, इन्नी आलमु बिल्लहुम बिल्लाह, सुनो मैं तुम सब में अल्लाह ताला को ज्यादा जानता हूं और मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। तो फिर जो मैं करता हूं वो तुमको बदर्जे अतम करना है कि जब ज्यादा रब से डरने वाला ये काम करता है तो कौन है जो मुझसे ज्यादा उम्मत में रब से डरता हो। तो ये कभी कभी इस तरह की बात होती थी, इब्तिदाई दौर था और कुछ बातें समझा दी जाती थी। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम दीन यहूदियत में थे, तौरात के हाफिज थे, मगर दीन यहूदियत में ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध जायज नहीं था। ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध
ये यहूदी लोगों में नाजायज था, उनके दीन में उस वक्त, और इस्लाम में मुबाह है। मुबाह समझे आप? करने न करने से कोई फर्क ना पड़े, करो तो सवाब भी नहीं, ना करो तो गुनाह भी नहीं। जैसे चिकन मुर्गी खा लो, मटन खा लो, अच्छी खासी अच्छे मशरूबात पी लो, आला किस्म के हवाई जहाज में सफर करो, मुबाह, सफर करोगे तो सवाब नहीं है और ना करोगे तो गुनाह नहीं। हाँ, अगर वो सफर दीन वाला है, नीयत अच्छी है, हज बैतुल्लाह जाना है तो वो सफर भी इबादत है, मकसद वो, मगर नफ्से सफर वो मुबाह है। यहां से आप बाइक लेकर निकल गए घूमने के लिए, मुबाह है, बाइक पे सवारी की कि करो तो सवाब भी नहीं और ना करोगे तो कोई गुनाह नहीं है। अब दीन यहूदियत में ये चीजें नाजायज थी, ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध, और इस्लाम में मुबाह है, खाओ ना खाओ कोई फर्क नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जब ईमान ले आए, मोमिन हो गए, तब चूंकि पहले यहूदी थे, अहबार में से थे, ये चीज नहीं खाते, अब ईमान ले आए, दूसरे साहबा ऊंटनी का दूध पी रहे हैं, ऊंट का गोश्त खा रहे हैं। चूंकि ये पहले उधर थे तो कभी इस चीज को हाथ भी नहीं लगाया था, ऊंटनी का दूध पिया भी नहीं था। फिर इस्लाम ले आए, का इस्लाम में तो मुबाह है, न खाओ तब भी चलेगा, तो कहा नहीं खा लाओ, परहेज करता हूं चलो, ताकि उधर वाले पे भी अमल हो जाए, ताकि उधर वाले पे। हुजूर को खबर पहुंची, फौरन आयत करीमा नादिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो, जब ईमान ले आए तो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये क्या कि इधर हो तो फिर उधर भी अमल करना है, नहीं, जब इसमें आए, हाँ तबीयत अगर नहीं चाहती है खाना तो अलग बात है, कि दिल नहीं चाहता है, बहुत सारे लोग हैं मटन मछली नहीं खाते, दिल नहीं चाहता है, तबीयत का, और जो है तबीयत उनकी इस तरह से बनी है कि उसकी तरफ रुझान नहीं है तबीयत का, या जिस्म उन कठिन गजा और खराब को कबूल नहीं कर पाती, तो एक अलग बात है कि वो तबई मसला है। मगर ये कि न खाना, किसी और मजहब पे भी अमल हो, ये नहीं है सही, ये दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। उधर वाले पे अमल हो, नहीं नहीं, अब आ गए इधर तो उधर मुकम्मल छोड़, खत्म करो। अगर कोई मुबाह चीज तबीयत की वजह से नहीं खाता है तो गुनाह नहीं। बहुत सारे लोग मटन नहीं खाते हैं, मछली तबीयत की वजह से नहीं खाता है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, मगर कोई दीन का अमर समझ के नहीं खा रहा है कि नहीं मछली नहीं खाऊंगा। बहुत सारे लोग अपने ऊपर मछली हराम कर लेते हैं। हमारे यहाँ किस्म की मछली आती है, क्या मगरा नहीं खाते, हाँ मछली है, खा सकते हैं, वो मछली की किस्म से है, उसको खाना है। अब तबीयत चाहती है और सिर्फ जहालत की वजह से अपने आप पर हराम कर दिया है, तो ये काम हराम है, ये फैल ना जाए। तबीयत ना चाहती हो, बहुत सारी चीजें हम भी नहीं खाते हैं, तबीयत नहीं चाहती है, भाई गरम गजा है या कोई और चीज तो अलग, मगर खाना है। दरियाई जानवरों में सिर्फ केकड़ा हराम है, केकड़ा, कुड़चला, ये मछली की जिन्स से नहीं है। जो चीज जिन्स से मछली से है, काइंड ऑफ फिश है, दरिया में उसको खा सकते हैं, बता रहा हूं, उसको खा सकते हैं। और ये केकड़ा, ये मछली की जिन्स से नहीं है, ये कीड़ा है। और रही लॉबस्टर यानी झींगा, झींगा खाते हैं, और बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। तो आला हजरत सरकार की तहकीक अहकाम शरीयत का ये गालिबन पहला ही मसला है। जब आपसे पूछा गया, आप फरमाते हैं कि ये मछली की जिन्स से है, इसको खा सकते हैं। मगर कुछ उलमा ने, अगले मुतकद्दिमीन ने उसको जो है मछली की जिन्स से शुमार नहीं किया है। तो आला हजरत ने लिखा कि खिलाफ उला है, बचे तो बेहतर है, खाया तो कोई गुनाह नहीं,
खाया तो कोई गुनाह। अब खिलाफ उला का मसला यह है, हम और आप खाएं कोई मसला नहीं है। अब जो मुत्तकी और परहेजगार है वो नहीं खाएगा, जो मुश्तहबात पे भी से भी बचता है। यहाँ तो हमारे यहाँ कैसी चीज अंदर चली जाती है भाई, उधर तो कुछ मसला पता नहीं रहता है। खिलाफ उला है, अगर बचता है तो बेहतर है, और वो हमारे लिए भी है, चलो ठीक है, बचे तो खा लिया तो कोई गुनाह। खिलाफ उला है यानी मकरू भी नहीं है, मकरू तंजीह भी नहीं है, खिलाफ उला है, बेहतर नहीं है। वो आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिजवान का अपना एक अलग जो है तहकीक हुआ करती थी कि कुछ उलमा ने इसको जिनसे मछली से बताया है, तो फिर उनकी भी बात रह जाए तो खिलाफ उला क्या है उनकी भी, मगर आला हजरत की तहकीक कि मछली है। जब मछली है तो दरियाई हर मछली जायज है, समझ गया। ये सारी चीजें हैं। तो फिर वो आयत करीमा उतरी हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के ताल्लुक से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। दुगलीपन नहीं है, इधर भी रहो उधर भी रहो, अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लो, कहाँ रहना है। अमल के एतबार भी, अकीदे के एतबार से भी अपना एक प्लेटफॉर्म रख लो, उसूल बना लो कि मरते दम तक इधर रहना है। अभी इधर भी दबली बजाता हो, उधर वहाबियों में भी दबली बजाता हो, इधर भी खाता हो उधर भी खाता हो, ये सरकार को पसंद नहीं, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है, दीन कभी इसकी इजाजत नहीं देता। निफाक अमल में हो तब भी बुरा है, एतकाद में हो तो कुफ्र है, अमल में निफाक हो वो भी बुरा है, और मुनाफिक अमली भी बुरा, और मुनाफिक एतकादी तो काफिर है। लिहाजा अपने लिए एक तसल्लुब रखो, अगर मर जाएं कुछ भी हो, मगर मैं जिस दीन पर हूं उस दीन के मामले में किसी से भी सुलह और बांध छोड़ नहीं करना। यही है, यही इसी को मर्दानगी कहते हैं भाई, गैरत इसी को कहते हैं। अल फातिहा।